तुम लोग आगे का पैराग्राफ देखो। आई bought one teeny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupees, a lovely saving basket for a rupees, a few fans for an annas or two a piece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in shouting their wares. I was prisoners, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with the handle and she wanted a rupees and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. I bought one teeny basket, माने मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर फ्यू आनाज माने कुछ आना देकर, एंदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, इससे कुछ ज़्यादा देकर, एक फल रखने वाली टोकरी खरीदी, है ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर जो है रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी खरीदी, फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में, 1 रुपये में रद्दी कागज़ वाली सुंदर रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी खरीदी। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपीज़, एक सुंदर सिलाई के सामान रखने वाली टोकरी 1 रुपये में खरीदी। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आनाज 2 ए पीस, या तो वे एक आने की दर थे अथवा एक आने में 2 की दर से थे। माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरे हाथ भर गए, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, मैंने अपना 50 सेंट भी नहीं खर्च किया। द चिल्ड्रेन पास्ड शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे जो अपने सामानों को लिए हुए हमारे पास से गुजर जाया करते थे। आई वाज ए प्रिजनर, मैं कैदी की तरह घिरा हुआ था। कम्प्लीटली सराउंडेड, अर्थात पूर्ण रूप से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, इतना तक कि मैं घूम फिर नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, इसमें एक सबसे सुंदर और एक से सबसे जो है फुर्तीली और जो है आक्रमणकारी, अर्थात जो है अपने सामानों को बेचने के लिए तत्पर रहने वाली एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की थी। इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, उसने एक सुंदर टोकरी खरीद ली हुई थी जो जिसमें हत्था लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ए रुपीज़ एंड ए हाफ फॉर इट, और इसके लिए वह 1 रुपया और आधा अर्थात 1.5 रुपया चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट अथवा 30 सेंट चाहती थी। सी वाज ए अर्नेस्ट प्लीडर, वह ज़बरदस्त बहस करके बेचने वाली लड़की थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, माने वह इस तरीके से जो है ऐसे स्वर में जो है प्लीड करती थी या जो है तर्क देती थी और जो है उसके लिए प्रार्थना करती थी। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के भी हृदय को पिघला सकता है। इसमें तुम लोग देखो, जैसा कि हमने बताया था कि पहले ये सब पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जिसका एक्सप्लेनेशन देखो। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी, इसका अंग्रेजी में देखो, माने इन दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटेन बाय विलियम सी डगलस। इन दीज लाइन्स द राइटर हैज डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 विच वाज वेरी aggressive and diligent vendor which begged in tones that would ring any heart. The writer was very explanation देखो, the writer was very much affected with the beautiful girl of 9 because she was earnest pleader. She had a beautiful basket which with the handle, and she wanted for it a rupees and a half for it, or about mean to say about 30 cents. She was the earnest pleader. She was begging tones that to ring any heart because she was affecting always the writer. The writer was very much affected with the beautiful girl of 9. So she wanted, or he wanted to purchase her basket at last. आगे देखो, my arms were full, मेरे हाथ चूँकि भर चुके थे। I had no room, मेरे पास कोई जगह भी नहीं था। Let along any need, न तो मुझे किसी अन्य सामान की ज़रूरत थी, for another basket अथवा अन्य टोकरी की ही ज़रूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में अपने टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने दाहिने हाथ को दाहिने जेब में डाला, कोट के जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेयर, और मुट्ठी भर फुटकर पैसे निकाले। पर है 50 सेंट इनाल, शायद जो है 50 सेंट पूरे रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैं उस टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरी बिफोर मी, जो कि वह जो है छोटी बच्ची जो है गर्व के साथ टोकरी को लिए हुए मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई
द बास्केट कि मैं टोकरी को खरीद नहीं सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्सटीट्यूट, बल्कि मैंने इस धनराशि को केवल उसके विकल्प में उपहार स्वरूप दिया है। आई रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया, व्हाट अफेंस आई हैड डन, कि मेरे द्वारा क्या अपराध कर दिया गया। द चाइल्ड ऑफ 9, वह 9 वर्ष की लड़की ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चिथड़ों में लिपटी हुई थी, एंड एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाई, इनटू द बास्केट, टोकरी में डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसेस ऑफ लेडी, और एक पूर्ण युवती की शानदारी और गर्व के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरे पैसे वापस कर दिए। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे पास एक ही रास्ता जो मैं कर सकता था। आई बाट द बास्केट, मैंने टोकरी को बाध्य होकर खरीद लिया। सी वीप्ड हर आइज, उसने आंसुओं को पोंछा, स्माइल, मुस्कराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म की तरह भागी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट, और उस घास की बनी हुई झोपड़ी के पास पहुंची, या झोपड़ी में घुसी, जो लगभग 30 सेंट शायद उस दिन कमा पाए होंगे। आई टोल्ड दिस हिस्ट्री टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। आई टोल्ड ही, मैंने उनसे कहा कि इट वाज द रीजन, यही एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत के साथ क्यों प्रेम करने लगा। अगला चैप्टर बहुत, अगला जो है पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखो ध्यान से। द पीपुल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हाई बोथ प्राइड एंड लेवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. जैसा कि बताया गया कि लेखक जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और जो है उस लड़की के व्यवहार से, कि वह लड़की जो है पैसे को फ्री में नहीं ली, बल्कि उसके पैसे वापस कर दी, क्योंकि उसने, लेखक ने उसकी टोकरी नहीं खरीदी थी। द पीपुल आई सा इन इंडिया, लेखक इतना प्रभावित क्यों हुआ कि पंडित नेहरू से कहा कि जिसको भी मैंने भारत में देखा, द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने जिन लोगों को भारत में देखा, दो जिन विलेज है, दो जिन हाई ऑफिस, चाहे वे ऑफिसों में काम करने वाले थे या गाँव में काम करने वाले थे, है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी है, उनके पास दोनों था, अर्थात गर्व भी था और शानदारी के साथ जीने की नागरिकता थी। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर अपने देश के स्वतंत्रता के लिए प्रबल इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह छोटी बच्ची, बार्न इन स्क्वाल एंड पॉवर्टी, जो चिथड़ों में पैदा हुई थी और गरीबी में पली हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो दोनों प्रकार की अशिक्षित थी, अर्थात न तो इसे स्कूली ज्ञान मिला था और न तो जो है सामाजिक ज्ञान मिला था, लेकिन हैड गिवन में ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसने भारत के महान आत्मा की झलक मेरे सामने प्रस्तुत की। यह बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब इसमें पूरा लिखोगे कि द राइटर वाज वेरी मच, एक्सप्लेनेशन में, कि द राइटर वाज वेरी मच इम्प्रेस विथ इंडिया एंड इंडियन पीपुल, बिकॉज दिस ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 अफेक्टेड हिम वेरी मच, सो ही टोल्ड द स्टोरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, व्हाई ही वाज अफेक्टेड एंड हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। He says that whatever the people had been seen by the writer in the villages, either they were living in villages or as they were living in working in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship, because they were real Indian. They also have passion for independence, because they wanted to make India free, and they were always trying to for their independence. He is giving the example of beautiful girl of 9. The writer was very much affected with the beautiful girl of 9, because she was living in poverty and born in poverty and a scholar, but neither she was educated, neither she had got the education in any school nor in the society, but the writer was affected very much because he given the writer a glimpse of the warm soul of India, because the writer thought that all the Indian people are very honorable and hard working. So he was very much affected with India and Indian people.